Hello class 8, I am Ravi. I am your subject teacher. Now today we will discuss in grammar 4th chapter parts of speech. उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने अभी तक ग्रामर में क्या क्या पढ़ लिया है. ओके, फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सबके एग्जाम्पल्स और अच्छे से सबको ब्रीफ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है. सेकेंड चैप्टर हमारा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि सेंटेंस का ही एक पार्ट था. कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. ओके, थर्ड हमारा चैप्टर था फ्रेजेस एंड केसेस, इसको भी हमने पढ़ लिया है. ठीक, और इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिया है. मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि मैं आपको सेंड करूंगा, इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, नाउ द फोर्थ चैप्टर इज नेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच are the classes into which the words of a language are divided according to their use. All the words of English language have been divided into 8 classes according to grammar. The classes are parts of speech. Okay, इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक, इसके 8 पार्ट हैं जिसको हमको पढ़ना है. सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. व्हेन वी राइट और स्पीक अ सेंटेंस वी नीड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू यूज टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर. हियर एवरी सिंगल वर्ड इन द सेंटेंस is given a name. Example: noun, pronoun, verb, adjective, etc. To understand the sequence of words so that the sentence delivers the correct message, these words are categorized in 8 categories which are called the parts of speech. इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है. इन्हें शब्द भेद कहते हैं. इन्हें क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ. फर्स्ट क्या है हमारा? नाउन. सेकेंड वन इज प्रोनाउन, and third one is adjective, and fourth one verb, and fifth is a adverb, and sixth is a preposition, seventh is a conjunction, and eighth and last is a interjection. Okay, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नाउन का मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है, प्रीपोजिशन का मतलब संबंध सूचक शब्द होता है, कंजक्शन का मतलब संयोजक होता है, इंटरजेक्शन का मतलब विस्मय सूचक शब्द. ठीक, इसको हम अब ब्रीफ पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है. ओके, फर्स्ट हम देख रहे हैं कि नाउन. ठीक, नाउन को हम पढ़ते हैं. नाउन होता क्या है? अ नाउन इज़ अ वर्ड used as the same of a person, a place or things. For example, Keshav, Mumbai, pain, honesty, childhood, etc. Okay, इसका मतलब हुआ कि अगर इसको अदर वर्ड में बोला जाए तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. ओके, अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए तो द वर्ड यूज एज द नेम टू इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. मतलब उपयुक्त वाक्य, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन वो वर्ड है हमारा, नाउन वो वर्ड है जिसमें किसी पर्सन का नाम होता है. ठीक, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी थिंग के बारे में
बताया जाता है, ठीक, वो क्या होता है, नाउन कहलाता है। पर्टिकुलर जो नाम होता है, जैसे किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं अगर कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक, जैसे केशव, राम, मोहन, ठीक, ये जो नेम है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नाउन को इंडिकेट करता है। ओके, नेम हो गया, कोई प्लेस हो गया, ठीक, जैसे मुंबई, आगरा, दिल्ली, ईटीसी, जो भी प्लेस है हमारा वो भी क्या है, एक नाउन है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। और थिंग्स लाइक हॉनेस्टी, चाइल्डहुड, ईटीसी, ये सब क्या है हमारा, ये भी नाउन कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे, अगर कोई एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक, तो अगर इसमें हम देखेंगे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, तो इसमें अगर हमको देखा जाए कि नाउन क्या है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नेम, कोई पर्टिकुलर नेम है, अगर नेम है, जैसे अशोका कोई नेम है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन, अशोका इज़ अ नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो उसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि द सन इज़ अ वेरी हॉट, तो इसमें हमारा नाउन क्या होगा, सन। ओके, नाउ मूव ऑन। सेकेंड, प्रोनाउन। A pronoun is a word which is used in a place of a noun. For example, I, we, you, he, she, it, they, etc. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन वो हमारा वर्ड है जो नाउन के जगह पे यूज होता है, नाउन के जगह पे जिसको हम यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे अगर किसी नाम के बदले में हमको कुछ लिखना हो, जैसे किसी पर्टिकुलर नाम है और नाम को हटा उसके बदले में जो लिखते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन के जगह पे रिप्लेस करके उसके जगह पे लिखे जाने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में अगर इसको बोलेंगे तो प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन जनरली टू अवॉइड रिसेप्शन ऑफ द नाउन। जैसे कि हमारा आई है, वी, यू, ही, सी, तो ये सब हमारे जो वर्ड हैं वो हमारे नाउन के जगह पे यूज होने वाले हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो कोई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन हमारा क्या है, देम। ओके, क्योंकि जो देम का प्रयोग बुक के लिए हुआ है, ठीक, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम। थर्ड, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल गुड, टू, ब्लैक, हॉट, etc। मीन्स कि जो एडजेक्टिव हमारा होता है वो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटीज़ बताता है, डिफाइन करता है, क्वालिटी के बारे में, क्वालिफाइज के बारे में उसको बताता है, एडजेक्ट करता है, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक। इसको अगर दूसरे वर्ड में अगर इसको देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, एडजेक्टिव इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन और रिफर्स टू द एक्स्ट्रा स्पेशली टू द नाउन और प्रोनाउन, ठीक। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर आर 30 बॉयज़ इन द क्लास, तो इसमें देखेंगे कि जो क्या बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता में अगर सेंटेंस में देखेंगे तो जो हमारा पहला सेंटेंस है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो इसमें जो बॉय की जो विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, ब्रेव मतलब बहादुर, तो वो जो ब्रेव हमारा वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा था, देयर आर 30 बॉयज़ इन द क्लास, तो इसमें अगर हम देखेंगे हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, हमारा इसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, 30, बिकॉज कि हमारे क्लास में
कितने स्टूडेंट हैं उसको क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, विशेषता बताया है, तो वहाँ यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, 30. ओके, नाउ मूव ऑन. फोर्थ, वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, कम, इज, वॉज, स्टैंड, स्पीक, etc. वर्ब हमारा जो वर्ब होता है हमारा, इसको अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे, दैट वर्ड्स विच रिफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड द वर्ब. इसका मतलब हुआ वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है. वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, आई एम बॉय, यू आर रीडिंग. ठीक, तो इसमें क्या देखेंगे कि जो आई के बाद जो एम लगा हुआ है, ठीक, अ बॉय के बीच में एम लगा हुआ है, और सेकेंड एग्जाम्पल यू आर रीडिंग, एम और आर दोनों क्या हैं, वर्ब हैं. ठीक, रीडिंग इज़ अ ऑल्सो वर्ब. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है. ठीक, जैसे कोई किसी सेंटेंस में कुछ हो रहा हो, ठीक, उसके लिए जो वर्ड्स लगाया जाता है, ठीक, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है. ठीक, नाउ मूव ऑन. फिफ्थ, एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, हियर, स्लोली, क्विकली, फास्ट, etc. मीन्स इसका मतलब वो हुआ कि वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं. मीन्स कि ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बता रहा हो, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा हो, ठीक, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताया, उसे एडवर्ब कहते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम सून, शी विल कम सून. तो इसमें क्या है कि शी विल, शी हमारा प्रोनाउन हो गया. ठीक, शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. विल कम सून. ठीक, तो सून हमारा जो है इसमें जो वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब. ओके, नाउ इसका नाउ मूव ऑन. 6, प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन इन विच थिंग्स स्टैंड ऑन one to another. For example, in, into, with, on, under, above, etc. मीन्स प्रीपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, संबंध बोधक. ओके, तो इसका मतलब हुआ वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. मतलब कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ठीक, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में जो होता है उस शब्द से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द चेयर. ठीक, द बुक इज़ ऑन द चेयर. तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक, द बुक इज़ ऑन द चेयर. तो इसमें ऑन जो लगा है हमारा, ठीक, वो क्या है, प्रीपोजिशन. ओके, नाउ मूव ऑन. 7th, कंजक्शन. अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स, फेयर्स फॉर और क्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, और, बट, एंड, सो, बिकॉज, etc. कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह शब्द जो शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है. ठीक, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड लगाया जाता है वो हमारा कंजंक्शन होता है. ठीक, या समुच्चय बोधक होता है. ठीक, वह शब्द जो शब्दों समूहों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे अगर कोई एग्जाम्पल हम ले लें, आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट. आई नो
दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक, तो इसमें हमारा जो आई नो, ठीक, मैं जानता हूँ, दैट जो लग गया हमारा, क्या हुआ, एक सेंटेंस को जोड़ रहा है। दैट लगा के हम एक सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, कंजक्ट कर रहे हैं। तो दैट हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक, नाउ मूव ऑन interjection. An interjection is a word which expresses some sudden feeling or joy, sorrow or wonder. For example, alas, ah, oh, hurrah, etc. means कि इसका मतलब ये हुआ कि वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, ठीक, आकस्मिक, अचानक, सडन मतलब अचानक, अचानक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई भाव व्यक्त होता है, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल्स, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक, तो हेलो हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ओके, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स थे, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि हमारा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। ठीक, मैंने आपको बता दिया है। इसके कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करके भेज दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार इसको अच्छे से रीड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक, और इसके कितने पार्ट्स हैं ग्रामर में हम जो पढ़ते हैं, ठीक, और इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।